तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार मैं आप लोगों को पुलकित और जय की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो पिछले पार्ट में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि यार वो अंताक्षरी खेल रहे थे और लास्ट मोमेंट पुलकित बचा लेते हैं उन लोगों को, मतलब कि हारने से। तो अब कुणाल वालों की टीम क्या मतलब टाइम होता है, क्या वो लोग परफॉर्म करेंगे, कोई मतलब गाना गाएंगे और देखते हैं कौन जीता है। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी की एंडिंग की थी कि यार पुलकिता चहक को देख के मुस्कुरा रही होती है, यार चहक पुलकिता को देख के मुस्कुरा रही होती है। तो उससे आगे की स्टोरी में आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होने वाली है। तो कुणाल की टीम पे गाना आया हुआ होता है हाँ सच। तो वो लोग काफ़ी देर तक सोचते हैं बट उन्हें कोई गाना याद नहीं आ रहा होता। और फिर टिक टिक करके 10 हो जाता है। तो चहक तो खुशी के मारे उछल पड़ती है, मतलब उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि यार वो जीत गई है। तो वो खुशी के मारे पहले तो तान्या को हक करते और फिर पुलकिता को हक करती है। यहाँ तक तो सब ठीक होता है। फिर वो पुलकिता को ज़ोर से पकड़ के किस भी कर लेती है गाल पे, जैसे उस दिन करा था। तो सब पुलकिता और चहक को देखने लगते, कहते हैं ये क्या चल रहा है लोगों को। तो चहक कुछ ये बोलती है तो चहक क्या होता है ना, पुलकिता की गाल पकड़ के किस किए जा रही होती है, किस किए जा रही होती है। तो सब देख रहे होते, कहते हैं कि चहक को क्या हुआ। तो पुलकिता कहती है हेलो और खुद से अलग करती है वो चहक को। तो चहक कहते हैं सर को जाते हुए ओ सॉरी, जीत की खुशी में ना मुझे होश ही नहीं था। और उससे कह के हंसने लगती है। तो सब हंसने लगते हैं। पुलकिता चहक को ये बात है इट्स ओके। तो उसके बाद चहक खुश होते हुए कुणाल से कहती है कि चलो यार अब तो तुम हार ही है, अब तो बेबी जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो कुणाल कहता है हाँ यार हार तो गया हूँ, चलो ठीक है बोलो क्या करना पड़ेगा, वो करने को मैं तैयार हूँ। तो चेक कहती है कि चलो हम दोस्त हैं ना, तो हम उसको ज़्यादा टफ तो नहीं करेंगे बट हाँ तुम्हें हम सबको पार्टी देनी पड़ेगी, वो भी पिज़्ज़ा की। तो कुणाल कहते हैं बस इतनी सी बात लो यार, अभी कर देता हूँ ऑर्डर। ऐसा क्या है कि वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए फ़ोन उठाता है अपना। तो फिर कुणाल पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है और फिर थोड़ी देर में पिज़्ज़ा आ जाता है एंड सब खा लेते हैं। तो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती, मतलब कि आगे कोई क्लासेस नहीं होती, तो सब घर जाने लगते हैं। तो कुणाल कहता है पुलकिता कि यार ब्रो यार मैं ना आज मतलब मेरी बाइक ख़राब हो गई, तो यार तू मुझे घर छोड़ देगी यार, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो पुलकिता कहती कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है छोड़ दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद कुणाल कहता है कि चल ठीक है यार, वैसे तो मैं लड़कियों से भी लिफ्ट ले लेता बट तू मेरा भाई है यार, मुझे ये लड़कियों से ज़्यादा ना तेरे पे भरोसा है यार, ये लड़कियाँ मुझे छेड़ती हैं। तो पुलकिता हंसते हुए कहती है तुम सच में पागल हो। तो क्या होता है कि मतलब पुलकिता और कुणाल दोनों बाइक पे बैठे हुए होते हैं। तो वो चेक जा रही होती है। तो पुलकिता उसको देख रही होती है जाते हुए। तभी पीछे से कुणाल बोलते हैं कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो इतना सुनने के बाद पुलकिता गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। तो कुणाल कहते हैं वैसे देख रहा हूँ आजकल तो किसी और ही रास्ते पे जा रही है। तो पुलकिता झेपते हुए कहती है कि क्या मतलब किस रास्ते पे जा रही हो। तो कुणाल कहते हो प्यार के रास्ते पे, वैसे तुम्हारी और चहक की दोस्ती अब दोस्ताना ज़्यादा लगता है मुझे। तो पुलकिता कहती है मुँह तोड़ रही है तेरा बकवास किया तो कुणाल कहते हैं कि कुणाल कहता है कि यार इट्स अ नॉर्मल यार, अच्छा कुछ है भी तो मैं तो तेरा साथ हूँ। तो पुलकिता कहती है वो पागल है क्या, अपने दिमाग के लाश शिरवा जाके कुछ भी बोलते रहता है। तो पुलकिता कहती है कि अच्छा वैसे तू भी तो गिरने को देखता रहता है, क्या चल रहा है तेरा। तो कुणाल कहते हैं वो कहाँ देखते रहता है, ऐसे नज़र वज़र पड़ जाती होगी, तू भी बोलता है मैं क्यों देखूँगा इसको। तो पुलकिता कहती है ओहो नहीं देखते हो तुम उसे। तो कुणाल कहते हैं कि नहीं मैं नहीं दिखता हूँ, क्या करूँगा मैं देख के। तो पुलकिता कहती है अच्छा ठीक है, जब जो तू नहीं दिखता है तो वैसे वो विनय है ना, वो बोल रहा था कि गिनने का नंबर अच्छा था, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि उसकी सेटिंग उससे करवा दूँ, कुछ भला हो जाए किसी का। तो अब मैं विनय को गिनने का नंबर दे दूँगी, क्या कहता है। तो कुणाल कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, उसका मुँह ना तोड़ दूँ उस साले को, उसकी हिम्मत कैसे हुई गिनने के बारे में ऐसा सोचने की, सेटिंग कराएगा मैं तो उसकी बॉडी की सेटिंग ख़राब कर दूँगा। तो पुलकिता कहती कि इसमें हर्ज क्या है, अब दो लोगों का भला हो रहा है, वैसे भी तो एक 6 को इंटरेस्ट नहीं है ना गिनने में, उसमें हर्ज क्या है यार, विनय अच्छा लड़का है, गिनने के साथ मज़े करेगा खुश रहेगा। तो ज़्यादा नमक मिर्ची लगाते हुए पुलकिता ऐसा बोलती है कुणाल को। तो कुणाल कहता है कि वो मेरी बंदी है और किसी ने सोचा भी ना तो मैं उसका हाथ पैर तोड़ दूँगा, गिनी मेरी बंदी है समझ आई, उससे सेटिंग तो मैं ही करने वाला हूँ। तो पुलकिता अपनी हंसी रुकते हुए कहती है ओहो अच्छा ऐसी बात है क्या।
पुलकिता हंसते हुए कहती कि ओ हो, तो वो तेरी बंदी कब से होगी, मुझे बताना ज़रा। तो कुणाल कहते कि मैं प्यार करता हूँ उससे, इसलिए वो मेरी बंदी है, मैं सेटिंग करूँगा, उसके अलावा अगर उसके बारे में किसी और ने सोचा ना तो मैं उसको जान ले लूँगा। तो पुलकिता हंसते कहती अच्छा कब से प्यार करता है तो उससे। तो कुणाल कहता है कि जब से उसे पहली बार देखा था ना तब से, मतलब पहली नज़र में ही प्यार हो गया था यार उससे, अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सीरियस हूँ उसको लेके। तो पुलकिता कहती कि चल यार ये तो अच्छी बात है, देख अब तूने कबूल कर ही लिया ना कि तो उससे प्यार करता है। तो कुणाल कहते हैं हाँ यार चलना अब शांत हो जा। तो पुलकिता कहती नहीं यार और क्यों शांत हो, मैं तो खुश हूँ यार तुम दोनों के लिए, चलो इसी बात में चाय पीते हैं। तो कुणाल कहता है कि ओहो, तो आजकल आप कुछ ज़्यादा ही नहीं चाय पी रही हैं मोहतरमा। तो पुलकिता कहती कि क्या मतलब, हाँ मतलब चाय अच्छी है यार, मुझे भी चाय से मोहब्बत हो गई, और शायद चेक सही कहती है कि चाय पीने से हमें सुकून मिलता है, कुछ सोचते हुए ऐसा बोलती है पुलकिता। तो कुणाल कहते हैं ओहो, मैं देख रहा हूँ कि इससे में कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें, मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम्हें कितना सुकून मिल रहा है। तो पुलकिता समझ जाती है कि कुणाल के कहने का इशारा क्या होता है। तो पुलकिता बात बदलते हुए कहती है अरे चल ना चाय पीते हैं। तो कुणाल और पुलकिता दोनों जाते हैं चाय पीने के लिए, एंड वो दोनों चाय पीते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सब मतलब कि कैंटीन से होने के बाद सब क्लास लेने के लिए, मतलब लेक्चर लेने के लिए क्लास में पहुंचते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कोई क्लास आज नहीं होगी, आज मतलब टीचर नहीं आया है तो कोई क्लास नहीं होने वाली है। तो सारे बच्चे चले जाते हैं सुन के। बड़े लोगों की 6 की टीम होती है, कौन कौन है 6 की टीम है पहले बता दो, आप लोगों को पता भी है ना, कुणाल है, पुलकिता है, चैक है, रिया, तानिया और गिने, ठीक है। तो वो दोनों 6 लोग बैठ के बात कर रहे थे, तभी चैक को याद आता है वो शिट, मैंने मेरा फ़ोन तो कैंटीन में ही छोड़ते हैं कहीं खो ना जाए। वैसे कह के बोलती कि यार मैं मेरा फ़ोन कैंटीन में छोड़ आई हूँ, मैं लेके आती हूँ देखो मिलता है कि नहीं। वैसे कह के चली जाती है। तो सब बैठ के बात कर रहा था। तो वो चेक वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि टेबल पे मतलब उसका फ़ोन नहीं होता। तो इधर उधर देखती है बट उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता है। तो वो नीचे भी देखती है चेयर के पास, हर जगह ढूंढती है, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता। तभी वो छोटू होता है, मतलब कि जो होता है यार, छोटू ही समझ लो, क्या बोलो, समझदार हो यार तुम लोग। तो चेक आती है उसके पास, वो कहती है कि छोटू मेरा फ़ोन देखा क्या तुमने, मैं यहाँ पे भूल के चली गई थी। तो छोटू कहता है हाँ दीदी, एक्चुअली आप जाओ वहाँ पे अंकल है ना, मतलब जो कैंटीन संभालते हैं उनसे मांग लो। तो जय कहती कि अंकल मैं यहाँ फ़ोन छोड़ के गई थी, आपको मिला क्या। तो बोलते कि हाँ मतलब बेटा, हाँ हमें एक फ़ोन मिला था, हमें पता था कि इसे बच्चे का ही होगा इसलिए हमने संभाल के रखा था, पता था कोई ना कोई लेने आ जाएगा, ये है तुम्हारा फ़ोन। फ़ोन दिखाते कहते अच्छा कहती हाँ अंकल थैंक यू सो मच, यही है मेरा फ़ोन। उसके बाद वो एक चाय ऑर्डर करती है और चाय पीने लगती है बैठ के वहाँ पर। फिर चाय पीने के बाद वहाँ पे बैठी हुई होती है, तभी जय और उसके दोस्त आ जाते हैं। जय और उसके दोस्त वो होते हैं जिसको पुलकित और कुणाल ने पहले दिन मारा होता है, जो रिया को परेशान कर रहा होता है गंदे कमेंट्स करके, उसके बाद जैक ने जिसको थप्पड़ मारा होता है। तो जय और उसके दोस्त आ रहे होते हैं, तभी उसका दोस्त बोलता है कि जय वो देखो वो लड़की जिसने उस दिन तुम्हें थप्पड़ मारा था, चलो ये सब मज़ा चुकाते हैं, बहुत कूद रही इतना, आज तो अकेली भी है। और ऐसा कह के जय और उसके दोस्त जय की तरफ बढ़ने लगते हैं। चैक उन लोगों पे ध्यान नहीं देती, वो आ रहे होते हैं, तभी चैक उठ के जाने लगते हैं अपने क्लास की तरफ। तभी जय आता है और उसके आगे खड़ा हो जाता है और क्या कहते हैं कहाँ चली जाने मन, रुको थोड़ी हमें भी खातिर करने दो। तो चैक कहती है मेरे रास्ते से हटो, चुपचाप मुझे जाने दो वरना मैं बताऊँगी तुम लोगों को। तो जय उसका हाथ पकड़ते कहते वरना क्या। तो चैक अपना हाथ छुड़ाते और कहती है वरना मैं, और ऐसा किया कि उसके दोस्तों के पास चाय फेंक देते हैं और वहाँ से भागने लगती है। और जय उसके दोस्त गुस्से से उसकी तरफ भागते हैं और जय भागते हुए अपने क्लासरूम की तरफ भाग रहे होते हैं और उसके पीछे वो लड़के लगे होते हैं। तो कहता है अगर आज तुझे पकड़ लिया ना तो हम तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरा वो हाल करेंगे ना कि तू सोच भी नहीं सकते। और जय बहुत ज़ोर से भाग रहे होते हैं और फिर वो अपने क्लास में पहुँचते हैं और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और हाफती हुई घबराती रहती है। तो सब उसकी तरफ देखने लगती हैं कि जय को क्या हुआ है, उससे घबराई हुई हाफ क्यों रही है वो। तो सब जय की तरफ देखते और उससे पूछने लगते क्या हुआ जय, तुम ऐसे क्यों घबराई हो और क्या हो गया, क्यों हाफ रहे हो। तो सब देखते हैं कि दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया। तो पुलकिता आती है और जय के पास और उसको कहती क्या हो जय। तो जय मतलब वहाँ पे हुई सारी बातें बता देती है। तो पुलकिता कहती है दरवाज़ा खोलो, मैं देखती हूँ इन लोगों का क्या करना है। तो जय कहती नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग पागल हैं, आप प्लीज़ कुछ मत करो। तो पुलकिता देखती है कि जय बहुत ज़्यादा हाफ रहते, तो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है रिलैक्स हो जाओ, दरवाज़ा खोलो, मैं बताती हूँ ना।
तो चेक कहती है, दरवाजे पे हाथ रखते हुए कहती है, जाने दो ना पुलकिता, वो लोग पागल हैं, क्या हो गया है, जाने दो। बाहर से जय की आवाज़ आती है और जय कहते हैं, कहाँ छुप गई हो चुया, बाहर निकलो, मैं बताता हूँ किसी पे हाथ उठाने की क्या सज़ा होती है। तुम एक बार बाहर तो निकलो, अब डर के क्यों छुप गई, उस टाइम तो बड़ी शेरनी बन रही थी। तभी कुणाल आता है और कुणाल कहता है कि जय दरवाज़ा खोलो, आज तो मैं इसकी नानी याद दिलवा दूँगा, बहुत बोल रहा है ये। तो जय कहती है, नहीं तुम दोनों पागल हो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, खामखा लड़ाई होगी। तो रिया कहती है, हाँ जैक सही कह रही है, तुम दोनों पागल हो क्या। तो गिनी कहती है कि दरवाज़ा मत खोलना जैक, वो लोग अभी थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे भाग के। तो कुणाल गुस्से से कहता है, क्या मतलब है, वो दोबारा फिर कभी मिलेंगे ही नहीं, हाँ ऐसे कैसे कह सकती हो तुम। जो कुणाल गुस्से से गिनी को बोलता है। तो तानिया बोलती है कि यार खामखा लड़ाई मत करो, तुम दोनों पागल हो क्या, खामखा की लड़ाई मत करो यार, छोड़ो ना जाने दो। तभी पीछे बाहर से जय की आवाज़ आती है और कहते हैं कि जया बाहर निकल और डर के क्यों बैठ गई, अब डर गई क्या, सारी हवा तेरी टाइट हो गई, हाँ तूने चाय फेंका ना हम पे, बाहर तो निकल, तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। और ऐसे कह के वो लोग हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। तभी पुलकिता महक जय का हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और फिर कहती है कि मतलब फिर अपनी तरफ खींचती है और साइड करती है और फिर दरवाज़ा खोलती है। और तभी कहते हैं, ओ जिया तो यहाँ छुपी है, अब बताता हूँ तेरा मैं वो शुरू करूँगा ना जो तू सोच भी नहीं सकती। चेक को देख के जैसा बोल रहा था जो ये पुलकिता दरवाजे के पीछे छुपी होती है। तो जय आता है जैक के पास और उसे पकड़ने ही वाला होता है, मतलब दुपट्टा उसका खींचने वाला होता है। तभी पुलकिता उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है ऐसे कैसे, पहले मुझसे तो निपट ले साले। और उसे कह के जय को एक लात मारती है और जय गिर जाता है। तभी जय के जो जितने सारे दोस्त होते हैं वो जय को गिरा देख के पुलकिता की तरफ बढ़ते हैं, कहते इसकी तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा साली। ऐसे क्या है कि आगे बढ़ते तभी कुणाल आ जाता है और सबको मारने लगता है। तभी तानिया रिया और गिन्नी भी आ जाती हैं और जैक भी, वो लोग अपने बैग से मारने लगती हैं उन सबको। तो सब एक दूसरे से मतलब लड़ाई कर रहे होते हैं, सारे फ्रेंड्स मिलके मतलब जय के दोस्तों को मार रहे होते हैं। तो वो लोग सब जय के दोस्तों पे भारी पड़ रहे होते हैं, पर फिर पता नहीं कहाँ से जय का एक दोस्त डंडा लेके आ जाता है और वो पुलकिता को पीछे से सिर पे मारने वाला होता है कि जय देखते हैं और आगे सामने खड़े जाते हैं और वो डंडा जाके जय के सिर पे लग जाता है। और उसके सिर पे लगता है तो उसको बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। पुलकिता देखती है कि जैक के सिर पे लग गया और जैक गिरने लगती है। तो जैक ज़मीन पे गिर जाती है लड़खड़ा के। तो पुलकिता जोर से चिल्लाती है, कहती है जैक। और तभी जैक तो देखता है, कहता फिर ये क्या किया तूने यार, ये सब नहीं करना था। और ऐसे कह के कहते हैं चल यहाँ से निकल, इससे पहले और कोई प्रॉब्लम हो। और वो लोग सब वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पुलकिता आती है और देखती है कि जैक बेहोश हो गया होती है, उसके सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है। तो वो उसे अपनी गोद में लेती है और कहती है जैक होश में, जैक उठो, क्या हो गया है तुम्हें। तो पुलकिता जैक उठा लेती है, कहती है उठो जैक, क्या हो गया तुम्हें। मतलब पुलकिता बोल रही थी कि जैक आँखें खोलो। तभी तानी कहती है जैक को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और फिर कुणाल बाहर की तरफ जाता है और गाड़ी रुकवाता है। तभी पुलकिता और मतलब तानिया पकड़ के महक को मतलब जैक को लेके जा रहे होते हैं बाहर गाड़ी की तरफ। और फिर जैक को बिठा देते हैं पुलकिता की गोद में, उसको सिर होता है और पुलकिता की सारी शर्ट खून से भर जाती है, तो उसकी सारी शर्ट में खून लग जाता है। तो वो जैक को उठाने की नाकाम कोशिश कर रही होती है पुलकिता, बट जैक को होश ही नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके सर पे बहुत जोर से डंडा लगा होता है, जिसकी वजह से मतलब वो बेहोश हो गई होती है, उसे होश नहीं होता। तो पुलकिता बहुत ज़्यादा घबराई होती है, वो उठाने की कोशिश कर रही थी जैक को, बट जैक को होश नहीं आ रहा होता कि वो उठे। तो सारे हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और सबको बहुत टेंशन हो रही थी। और पुलकिता बार बार जैक के गाल पे हाथ रख के उसे उठा रही थी कि जैक उठो उठो, बट जैक का होश ही नहीं होता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो सारे मिल के जाते हैं अंदर और कुणाल जाके मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है और रिया गिनी सब आ जाते हैं हॉस्पिटल। और फिर डॉक्टर आते हैं और जैक को लेके जाता है इमरजेंसी वार्ड में। तो सारे बेंच पे बैठे हुए होते हैं, मतलब सब कुछ है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है और जैक अंदर होती है। तो सारे बाहर बेंच पे बैठ के बस यही प्रे कर रहे थे कि गॉड जैक को सही कर दे, जैक को कुछ ना हो। तो अंदर जैक का इलाज चल रहा होता है और बाहर सारे बेंच पे बैठ के मतलब मुंह बनाया हुआ बैठा होता है। सब कुछ है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी।
फिर पूरी मतलब पुलकिता का भी बहुत बुरा हाल होता है। वो चेक को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। तो कुणाल देखता है कि पुलकिता रो रही होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है नॉन स्टॉप, उसकी आंखें लाल हो जाती है रो रो के। तो कुणाल आता है उसके पास बैठता है, कहता है कि प्लीज़ यार मत रो, क्या हो गया, चेक ठीक हो जाएगी, प्लीज़ शांत हो जा। तो चेक उसको देख मतलब पुलकिता उसको देखती है, उसके कंधे पे सिर रखती है और कहती है कि यार वो मुझे मना कर रही थी कि मत जाओ, मत खोलो दरवाज़ा, लेकिन मैंने नहीं सुना यार, मैंने ही जाके दरवाज़ा खोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे और पता होता ना कि चेक के साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं कभी दरवाज़ा नहीं खोलती, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चेक को कुछ हो गया था, उसे होश नहीं आ रहा, देखा ना कैसे बेहोश था और कितना ज़्यादा खून आ रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, चेक को कुछ हुआ तो कुणाल उसको हक करता, कहते कि यार नहीं हो, उस तो टेंशन क्यों ले रही है, चेक ठीक होगी, दी कभी डॉक्टर आएगा और बोलेगा ठीक है वो, तो टेंशन मत ले। तो पुलकिता कहती है यार कैसे ना लो, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तो कुणाल कहते हैं रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद डॉक्टर आता है और कहते हैं मतलब डॉक्टर आता है तो पुलकिता देखती है, उसके पास जाती है, कहती है कि कैसी है चेक। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो तो अभी खतरे से बाहर है, बट सर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, तो हमने बैंडेज वगैरह कर दिया है और वो भी ठीक है, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सुन के पुलकिता चैन की सांस लेते हैं और सारे दोस्त भी मतलब अच्छा फील करते हैं कि चलो फाइनली चेक को कुछ नहीं हो, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कहीं चेक को कुछ होना चाहे। ये स्टोरी में यही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि आ जाएगा जल्दी। तो ये स्टोरी पसंद है तो स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।